बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की दो लोगों के साथ, दो शख्सियात के साथ एक खुफिया डील का भांडा फोड़ा है। इसके साथ ही साथ नए इंतखाबात कब होंगे इस हवाले से कप्तान ने पेशगोई भी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब एक तरफ तो पूरे मुल्क की नजरें पंजाब के दंगल पर लगी हुई हैं और वहां पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही को लड़ा दिया जाए, इनके दरमियान खलीज जो है वो गहरी कर दी जाए और इस तरह का मामला बन जाए जिस तरह से आपको पता है कि ये 13 जमातें खान को हरा नहीं सकती। खान तब हार सकता है, इन्हें यह लगता है कि अगर खान बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट हो, इसलिए ये खान बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट की राह हमवार करते हैं। अब पंजाब में ये खान और काफ लीग को हरा नहीं सकते, तो अब इनके लिए वाहिद ऑप्शन तो यही था कि खान बामुकाबला काफ लीग करवा दो, हम उसमें मुफ्त के विनर बन जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर अब कप्तान के खिलाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बगावत का जो इस वक्त मामला है वो जेर गर्दिश आ चुका है और पंजाब के दंगल पर भी नजर है। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल हो चुका है वो खैबर पख्तूनख्वा का दंगल भी है और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली क्योंकि तहलील नहीं हुई, 23 को होनी थी, वहां पर तो तहरीक अदम एतमाद नहीं है, तो उस हवाले से भी कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत जो है वो मिन्नत तरलों पे आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने का जो मुतालबा है वो कर दिया है कि बस जी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटा रहे हैं, आप पंजाब के अंदर से ये सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें, क्योंकि ये बौखला गए हैं। और परवेज इलाही साहब ने जब कह दिया है कि मैं एतमाद का वोट लेके असम्बली तहलील करूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मकसद। हाई कोर्ट ने एक शख्स को उसके आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया है। एक तरह का है कि आप खुद ये अंडरटेकिंग दे तब हम आपके हक में फैसला दे देंगे, आपको बहाल कर देंगे, यानी बार्गेनिंग की है उन्होंने, उनसे उनका आईनी हक ले लिया है और आइन के एक हिस्से पर अमल दरामद। खैर ये ज़िया साहब की टर्म थी कि आइन मुअत्तल नहीं किया गया, आइन के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। तो फिलहाल जो है अगली समात तक आइन का एक हिस्सा है जो वजीर आला को असम्बली तहलील करने का इख्तियार देता है, उस पर अमल दरामद जो है वो रोका गया है। अब एक जानिब तो ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर भी कहा जा रहा था, ये इमरान खान और परवेज इलाही को लड़ाने के लिए अता तारड़ साहब ने आज ही ये स्टेटमेंट दी थी कि जी गेम तो हमने और परवेज इलाही ने की है, नुकसान तो इमरान खान का हुआ है। अब जी इन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, जजमेंट है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया। खुद नोटिस अलग चीज है जिसका मुतालबा किया, अब इन्होंने चैलेंज करने का फैसला किया है। हमारे जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो रिहाइश गाह है उस पर पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के मेंबरान असम्बली ने वजीर आजम से मुलाकात भी की। जबकि इजलास में वजीर आला पंजाब से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, जिस पर कल तक वैसे नून लीग की एक समझ नहीं आती कि ये मिठाइयाँ बांटने, मिठाइयाँ खाने और जुम्मे के दिन वाले फैसले पे तो वैसे ही मिठाई खाने में जो जल्दी कर देते हैं और शादियाने ऐसे बजा रहे थे जैसे खान साहब के साथ हाथ हो गया है, और अब वही फैसला फिर चैलेंज क्यों कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग, इसमें समझ तो नहीं ना आती इस चीज़ की। लेकिन इन्होंने ये फैसला अब बाज़ाब्ता तौर पर जो वकला ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए जो दरख्वास्त है, नून लीगी वकला ने हमारे ज़राए के मुताबिक ये दरख्वास्त भी तैयार हो चुकी है। ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट पर दिए गए मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, यानी अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब एक जानिब ये कोशिशें हो रही थी, तो ये कोशिशें अब इस तरफ से नाकाम ही हो गई ना, और ये चीज़ समझ आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है, और ये सब कुछ आप इसे कह सकते हैं कि कोई तुक नहीं बनती थी ये जो बातें कर रहे थे कि हार गए। अब जी शर्जील मेमन जो वजीर इत्तलात सिंध हैं, इन्होंने कहा है कि इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि नौटंकी करने वालों का टोला है। इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आप तो इत्तेहादी हैं, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? बैठें, इंतज़ार करें, एतमाद के वोट में हराएं,
इमरान खान को आप रोकना चाह रहे हैं ना, और इमरान खान एक साथ आपको धक्का देगा, आपको हल्की सी वो हल्का सा धक्का दे दे और आप उससे संभल जाएंगे तो खान होने नहीं देगा। कौमी असम्बली से भी खान इस्तीफे देगा, और ये खाम ख्याली है। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि ये लोग कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने भी पेश नहीं हुए, केपी में तो इन्हें किसी ने नहीं रोका, असम्बली क्यों नहीं तहलील की। खान साहब आपके कहने पर अमल करें, खान साहब आपको लूज बॉल्स करवाएं। अब ये कह रहे हैं कि जी वजीर आला केपी ने इमरान खान को, ऐसा कुछ भी नहीं है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो तो अपनी पार्टी है और वो तो इशू ही कोई नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी स्ट्रांग है, इतनी कोई जमात किसी सूबे में स्ट्रांग नहीं हो सकती। सिंध के अंदर वडेरा कल्चर और ये सारी चीज़ें और सिंध को पसमानदा रखने की वजह से पीपल्स पार्टी का तसल्लुत ज़रूर हो सकता है, जो कि अनकरीब खान साहब ने तोड़ देना है, लेकिन ये मामलात इतने सादा नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब अब खान साहब जो हैं वो नई एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से अपनी पॉलिसी बड़ी वाजे रखे हुए हैं। वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो नई एस्टैब्लिशमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन वो नई एस्टैब्लिशमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुलकर कौम के सामने रख रहे हैं। और जहां जहां उन्हें लगता है कि जो मुल्क है, मुल्क की मईशत दिवालियापन की तरफ जा रही है, और अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान नहीं है तो हम में से कोई भी कुछ नहीं है, ना इदारा कोई कुछ है, ना अदलिया कुछ है, ना सियासतदान कुछ है। तो खान साहब रिसेंट नई एस्टैब्लिशमेंट से, अदलिया से, ब्यूरोक्रेसी से, सबको ये कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, बार बार वेकअप कॉल्स दे रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर इससे आगे चीजें निकल गई तो हम ठीक नहीं कर सकेंगे। अब यहां पर इमरान खान साहब ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से एक डील कर रखी थी। लाहौर में साफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया। बातें अपनी जगह, डामाडोल होना अपनी जगह, मैटर तो यही करता है ना एट द एंड ऑफ द डे कौन मेरे साथ खड़ा था। उससे पहले कमरे में जो भी बात हुई, लेकिन खड़े तो हुए ना एट द एंड ऑफ द डे। अब इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि पीर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाएंगे। मेरी पेशगोई है कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे और कौमी असम्बली के जो इस्तीफे हैं सोमवार वाले दिन खान साहब ने यह कह दिया है। तो वो जो शर्जील मेमन साहब की बात थी वो उतनी ही अजीब व गरीब है कौमी असम्बली के वाले से जितनी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वाले से। इमरान खान साहब ने कहा कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन हुकूमत में आने के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। ये भी एक वाज़ेह मैसेज दे दिया कि कोई मेरे साथ सेटलमेंट, कोई पहले से बातें डिसाइड कर लेनी कि खान साहब आप आके ये तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं होगा, आप ऐसे करेंगे तो आपको ले आते नहीं। इस वक्त खान साहब को लाने वाली पाकिस्तान की अवाम है और इमरान खान उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, किसी और के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा को भी इमरान खान साहब ने तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मुझसे ज़्यादा बैरून मुल्क के दौरे किए, अपने पैसे पर दौरे कर रहे हैं, तो क्या बिलावल के ये निजी दौरे हैं? नहीं है ना, तो सरकारी दौरे कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्ड है और जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी। खैर इस बारे में पहले भी बातें होती थी कि जनरल बाजवा जो हैं वो बिलावल को अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। वाहिद बिलावल है जिसे डायरेक्ट एक्सेस हासिल थी जनरल बाजवा तक। और इन्होंने ये बात भी की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं, जबकि हमारे पास 40,000 डोनर्स का डाटाबेस भी मौजूद है, लेकिन हमारे ऊपर ये अताब लाया गया। ये अताब क्यों लाया गया ये भी सबको पता है कि इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर खान साहब बैक टू बैक चीज़ें ला रहे हैं सामने। वो अपने स्टांस से टस से मस नहीं हो रहे, वो एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, जो आइन की बालादस्ती है, उसकी बात उन्हें जरूर कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये सब करे। लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत इस मामले पर नहीं आ रहे, इस बात पर नहीं आ रहे, और ना ही इमरान खान साहब ऐसा कोई जो परसेप्शन है वो देना चाह रहे हैं, और वो ये मैसेज दे रहे हैं कोई समझौता नहीं होगा। जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद कहा जा रहा था कि ये रेड लाइन है, नई एस्टैब्लिशमेंट को अच्छा नहीं लगता कि खान साहब उन पर तनकीद करें, वो भी कर रहे हैं। और वो तनकीद नहीं सिर्फ कर रहे, कोई वो बेपरकी नहीं उड़ा रहे, वो एग्जैक्ट चीज़ें बता रहे हैं। और हर आने वाला दिन जो है वो जनरल बाजवा के जो मामलात हैं उन पर से खान साहब पर्दा हटाते हैं और पज़ल के जो पीसेस हैं वो दीवार में लगा रहे हैं, और कौम को सब कुछ नज़र आ रहा है, कौम को सब कुछ समझ आ रहा है। और ये तो अब नविश्ता है, दीवार हो चुके हैं ना ये चीज़ें। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और गवर्नमेंट जो है उसकी बौखलाहट तो बढ़ी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।